अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में जो है ना हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स दरअसल में होते क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर मैं आप लोगों के पास एक स्लाइड शेयर करूँगा इसके बारे में। फिर इसके इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के पास ऑपरेटर्स ऑपरेटर दरअसल में होते क्या हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास कुछ ऑपरेटर्स है इक्वल इक्वल डबल इक्वल। ये जो है ना डबल इक्वल अगर हम लोग एक इक्वल लगाएंगे तो ये इसका मतलब होगा कि हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। इसके बारे में जो है ना मैंने पहली वीडियो बनाई, वो जो है ना उसी से रिलेट कर रहे हैं कि हम लोग किसी चीज़ में किसी वैल्यू को रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग इक्वल लगा लेते हैं। अगर हम लोग डबल इक्वल लगाते हैं तो डबल इक्वल में जो है ना दरअसल हम लोग एक दूसरे चीज़ की इक्वलिटी को बयान करते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन यूज़ कर लेते हैं जो कि डबल इक्वल है। और इसके बाद अगर कोई चीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स में राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो हम लोग बीच में क्रॉस का साइन लगा लेते हैं या एक लाइन खींच लेते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो इक्वल नहीं है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में यहाँ पर हम लोग ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये सिंबल हम लोग यूज़ करें जब कोई चीज़ इक्वल ना हो एक दूसरे के। और अगर कोई चीज़ ग्रेटर हो, अगर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से ग्रेटर हो तो हम लोग ये साइन लगा लेते हैं। तो ये ऑपरेटर है। और अगर कोई चीज़ कोई वैल्यू एक दूसरे वैल्यू से लेस आ रही हो तो हम लोगों के पास एक ऑपरेटर है जिसे रिलेशन ऑपरेटर्स कहा जाता है, तो हम लोग ये लगा लेते हैं। और अगर ग्रेटर और इक्वल दोनों, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट्स भी लिखे हुए हैं। ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में। तो यूज टू चेक इफ बोथ ऑपरेंड आर इक्वल। ऑपरेंड किसे कहा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब है कि ए और बी एक अल्फ़ाबेट से एक वैल्यू असाइन की है। एक वैल्यू है, आप लोगों ने ऐसे सपोज करना है कि हम लोगों के पास एक वैल्यू है। ये 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से भी ये कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू है। तो ये ऑपरेंड है। अगर इन दोनों के बीच में साइन आ जाए, सपोज करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन है, तो इसके बीच में हम लोगों ने डबल इक्वल ले लिया। अब इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि ये चीज़ ए और बी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेंड और इसके बाद ऑपरेशन, जिस चीज़ पर ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो ए और बी पर हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी हम लोग इस पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ऑपरेशन किए जो कि हम लोग बताना चाहते हैं कि ये साइड दूसरे साइड के इक्वल है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक दूसरे के इक्वल है। और अगर इक्वल ना हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज टू चेक इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। अब ये ऑपरेंड ए और बी, ये एक ऑपरेंड है और इसके बाद हम इसके बीच में हम लोगों ने नॉट इक्वल का साइन यूज किया हुआ है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। तो जब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स को मिलाकर हम लोग ऑपरेशन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं। और अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर आ रही हो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट भी लगे, यूज टू चेक इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है ना ए ग्रेटर और बी से, तो हम लोग ये साइन यूज करते हैं। और अगर लेस हो तो ये साइन यूज कर लेते हैं। अगर ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो तो दोनों सिचुएशन आ सकते हैं। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर हो और इक्वल हो बी के, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। बाज़ औक़ात हम लोगों के पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है
कि दोनों वीडियोस इक्वल भी आ जाते और इक्वल भी नहीं आते। तो हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि ये वीडियो इसके साथ हो सकता है कभी न कभी इक्वल आ जाए। हम लोगों ने ऐसा कंडीशन लगाना हो कि ये वीडियो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ये ऑपरेंड्स यूज करते हैं। अगर लेस और इक्वल दोनों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूज टू चेक इफ द फर्स्ट ऑपरेंड्स इज लेसर देन और इक्वल टू द सेकेंड, एक लेस भी हो और इक्वल भी हो, तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? ये ऑपरेटर यूज करेंगे। किस ऑपरेंड पर? ये ए और बी ऑपरेशन किस परफॉर्म किया जाता है? ये ऑपरेशन है। तो अब हम लोग इससे बकायदा प्रैक्टिकल चेक करेंगे कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम अभी लिखूंगा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो पास करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट ए। तो मैंने एक वैल्यू ए दी और बी दी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ए जो है ना 4 है और बी जो है ना वो भी 4 है। लिख लिया। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये दो वैल्यू मैंने दे दी। अब मैं कंडीशन अप्लाई, इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। अगर ए इक्वल टू बी के, तो मुझे यहाँ पर शो कर दो सी आउट। यहाँ पर मैं शो करवाऊंगा कंसोल। मैं यहाँ पर शो करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर मैं लिखूंगा ये स्टेटमेंट में शो कर कि इक्वल है या नहीं। दीज नंबर्स नंबर्स आर इक्वल, इस नंबर आर इक्वल। तो यहाँ पर मैं इसे शो करवा दूंगा। अगर इक्वल ना हो तो एक कंडीशन एल्स का स्टेटमेंट हम लोग यूज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एल्स लिखूंगा। एल्स में क्या करूंगा? तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसे डिबग मोड में रन कर लेते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये वैल्यूज इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज नंबर्स आर इक्वल। तो ये नंबर इक्वल है। तो अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करूंगा? इस नंबर्स को चेंज कर दूंगा। 6 कर दिया। अब ये इक्वल है या नहीं दोबारा से रन कर लेते हैं। अब डिबगिंग मोड पे यहाँ पर आप लोग देख सकते दीज नंबर्स आर नॉट इक्वल। आप इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये नंबर इक्वल है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दूं, अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। मैं मैं क्या कह रहा हूँ? ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा? तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर मैं खुद बता रहा हूँ कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी शो हो रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट आना चाहिए क्योंकि
फर्स्ट टाइम जो है ना ये रन होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट, तो ये रन होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तो ये रन होना चाहिए। अब ये रन होगा तो यहाँ पर मैं नोट लिखूंगा, नोट, ये यहाँ पर मैं नोट को खत्म कर दूंगा। तो सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद अब रन कर लेते हैं। अब दीज नंबर आर नॉट इक्वल, तो मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट शो करवा दिया जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि ये नंबर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो मेरे पास ये स्टेटमेंट शो होगा। और अगर ये नंबर एक दूसरे के इक्वल हो, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हो, अब एक दूसरे के इक्वल आ रहे, अब मेरे पास ये स्टेटमेंट शो होगा क्योंकि ये फॉल्स होगा। जब ये यहाँ पर फॉल्स होगा तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख, दीज नंबर आर नॉट इक्वल, लेकिन ये तो इक्वल है। यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन ऐसे दिया हुआ है कि ये नंबर एक दूसरे की इक्वल नहीं है। हम लोगों ने कंडीशन को चेंज किया है। इस कंडीशन के बुनियाद पर ये हम लोगों को बता रहा है कि कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है। दरअसल में ये नंबर एक दूसरे के इक्वल तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस वजह से ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद स्टेटमेंट यहाँ पर रन हो रहा है। तो ये था इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी का सिंपल ऑपरेटर किस तरह से यूज किया। अब हम लोग ग्रेटर का यूज करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर ए बी से। अगर ग्रेटर है तो हम लोगों को रिजल्ट शो करवा दे। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग ए की ग्रेटर की बात कर रहे हैं। अब ग्रेटर में इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है, तो हम लोगों के पास कौन सा स्टेटमेंट रन होना चाहिए? हम लोगों के पास एल्स का रन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर का यूज करेंगे। दीज नंबर आर, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे रन कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट रन हुआ क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो कौन सा स्टेटमेंट रन होना चाहिए? जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था वही रन हो चुका है। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है या ग्रेटर, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेटर की बात की थी, ये तो ये ग्रेटर नहीं है। अगर ग्रेटर होगी, मिसाल के तौर पर अब मैं इसे ग्रेटर कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा कि दीज नंबर आर इक्वल। अब मैं इक्वल लगा लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि रन हो गई या नहीं। सेव कर लेते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। दीज नंबर आर नॉट इक्वल, कौन सा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट रन हुआ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने यही लिखा हुआ। तो मैं इक्वल सेव कर लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं दीज नंबर आर इक्वल। अब ये एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। और अगर हम लोग ग्रेटर यूज कर लेते हैं, अब बी जो है ना ग्रेटर है, ए ग्रेटर है बी से नहीं है। अब हम लोग ए को ग्रेटर कर देते हैं। 6 लिख लिया, सेव कर लिया। अब हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट इक्वल का ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। सेव कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी ये शो हो रहा है। अगर अब हम लोग लेस का यूज कर लेते हैं, सपोज हम लोग लेस का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लेस का यूज कर रहा हूँ। तो ए जो है ना लेस नहीं है बी से। ए जो है ना लेस नहीं है, ग्रेटर है लेकिन लेस नहीं है। तो हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए।
यहाँ पर मैं लेस लिखूंगा। ए इज नॉट लेस देन बी। यहाँ पर अगर लेस हो, ए इज लेस देन बी। अब सेव कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, तो हम लोगों के पास अब इस कंडीशन के मुताबिक ये रन होना चाहिए। हम लोगों के पास ये प्रिंट होना चाहिए। तो रन कर लेते हैं, तो वही हुआ। ए इज नॉट लेस देन बी। ए जो है ना लेस नहीं है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। ए जो है ना ग्रेटर है बी से। अगर बी को हम ग्रेटर रखें, यहाँ पर भी है, बी को हम लोग 14 रख लेते हैं सपोज। अब सेव कर लेते हैं, हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट रन होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं रन हो रहा है या नहीं। वही रन हुआ। ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पर भी वही शो कर रहा है कि ए जो है ना लेस है बी से। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो इसके बाद हम लोग जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स दरअसल में क्या होते हैं और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।